नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर मनीष खंडूरी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मनीष खंडूरी को बीजेपी ज्वाइन कराई है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहे। मनीष खंडूरी ने कल ही कांग्रेस से रिजाइन किया था और आज वो बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद मनीष खंडूरी ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में ही देश आगे बढ़ सकता है और इसीलिए वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। मनीष खंडूरी ने कहा कि बीजेपी ने उनके परिवार पर कई एहसान किए हैं और वो किसी पद की चाहत में बीजेपी में नहीं आए हैं। मनीष खंडूरी ने कहा कि उन्होंने न ही पहले कभी टिकट मांगा था और न ही अब मांग रहे हैं। उन्हें कोई व्यक्तिगत चाहत नहीं है और बिना किसी लालसा के वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। मनीष खंडूरी 2019 चुनाव से ठीक पहले राजनीति में आए थे और कांग्रेस के टिकट से गढ़वाल लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। स्पष्ट बताना चाहूंगा कि ये मेरे पिताजी, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे परिवार के पर बहुत एहसान किया है। पिताजी को उन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री बनाया है, मेरी बहन को विधानसभा अध्यक्ष बनाया है। मैं सिर्फ एक कार्यकर्ता के माध्यम से मैं काम करना चाहता हूं। कहीं भी पार्टी काम देगी। मैंने पहले भी बोल रखा है, मुझे कोई, अभी भी बता रहा हूं, ना कोई टिकट की चाहत है ना कोई पद की चाहत है। कोई मुझे ऐसी कोई चाह नहीं है और मैं आया हूं तो अपने विचार से आया हूं। मैं आया हूं तो कुछ सोच समझ के आया हूं और मैं आया हूं निजी स्वार्थ के लिए नहीं। आपने अभी कल ही कांग्रेस से प्राथमिक सदस्य त्यागपत्र दिया है और आज प्रातःकाल आपका संपर्क हुआ तो आपने कहा कि मैं आज ही भारतीय जनता पार्टी से हिस्सा लेना चाहता हूं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत जी यहाँ उपस्थित थे। उनके अगुवाई में, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगुवाई में आज आपको विधिवत रूप से हम पार्टी की सत्ता दे रहे हैं। मैं आपका भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करता हूँ। हरक सिंह रावत की करीबी लक्ष्मी राणा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। पाखरो टाइगर सफारी मामले में ईडी ने लक्ष्मी राणा से भी पूछताछ की थी। लक्ष्मी राणा रुद्रप्रयाग से जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। इसके साथ ही 2017 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के टिकट पर भी वो रुद्रप्रयाग से चुनाव लड़ चुकी हैं। अक्सर विवादों में रहने वाले मंत्री गणेश जोशी ने एक बार फिर से आपत्तिजनक और विवादित बयान दिया है। देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस पर विवादित तंज किया, जिस पर खासा बवाल हो गया है। गणेश जोशी ने कहा है कि पहले चुनाव के दौरान नारा लगता था जो कि अब आगे बढ़ गया है। इस दौरान जोशी ने कांग्रेस की नानी मरने की बात कही। वहीं कांग्रेस ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि मुख्यमंत्री को ऐसे लोगों के साथ मंच साझा नहीं करना चाहिए जो किसी के मरने की कामना करते हैं। जब हम पिछले बार चुनाव में आया करते तो एक नारा लगता था कि उत्तराखंड ने भर दी हामी पुष्कर दामी। अब मैं इसमें एक लाइन और जोड़ दी मैंने आज, दिल्ली में मोदी, उत्तराखंड में और कांग्रेसियों की मर गई नानी। इस नेता ने कांग्रेस की नानी मरने की बात कही है, जो ऐसा ही व्यक्ति कह सकता है जो इस तरीके की भावना रखता हो कि दूसरे के परिजन मरे। मैं धामी जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों के संग मंच साझा ना करा करें और ऐसे मंत्री को पद से हटाकर उसके विभागीय जांच अवश्य बैठानी चाहिए। क्योंकि देहरादून में आज कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की करीब 226 करोड़ की विकास योजनाओं की शुरुआत हुई। इनमें दून सिटी फॉरेस्ट, हर्बर्टपुर बस स्टैंड और दून आड़त बाजार परियोजना के साथ ही मालदेवता वाटर पार्क के कामों की शुरुआत हुई। सीएम धामी ने खुद कहा कि पिछले 2 महीने में उन्होंने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। करीब करीब हर जिले में जाकर सीएम धामी ने योजनाओं की शुरुआत की है। आपने उस ओर सोचा, मैं उसका आभार और धन्यवाद। हर प्रकार से तेजी से देवभूमि आगे बढ़ रही है। यहाँ सबकी पसंद की चौड़ी सड़कें, ऋषिकेश के साथ ही ऋषिकेश में जहां हमारा एम्स चल रहा है, उधम सिंह नगर में भी एम्स का सैटेलाइट सेंटर खुल रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बेहतर हो रही हैं। दिल्ली देहरादून जो एलिवेटेड रोड जिसका काम चल रहा है वो बनने से तो मैं समझता हूं थोड़ी
आप लोगों को जो है यहाँ अब अन्य लोगों का भी सामना करना पड़ेगा। हम सोच रहे हैं कैसे हम इतने लोगों को संभालेंगे आने वाले समय में। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी 5 सीटों पर फोकस कर रही है, लेकिन हरिद्वार लोकसभा की कठिन डगर को देखते हुए पार्टी ऐसे चेहरे की तलाश में है जो हरिद्वार में नैया पार लगा दे। प्रदेश की 5 लोकसभा सीट को जीतने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित हो चुके हैं, लेकिन हरिद्वार सीट पर पार्टी अब भी ऐसे प्रत्याशी की तलाश में है जो लोकसभा चुनाव में SC/ST से लेकर मुस्लिम वोट बैंक साध सके। चुनाव चुनौती होता है और इसलिए हर सीट को हम फोकस करके अच्छे मार्जिन से जीते हैं। हमारा टारगेट ऊंचा है, इसलिए ज्यादा मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। जो बच्चा 99% नंबर लेकर आता है उसको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, रात को भी जागना पड़ता है, रात दिन काम करना पड़ता है। बीजेपी लोकसभा चुनाव के साथ मंगलौर सीट पर होने वाले उपचुनाव पर भी फोकस कर रही है, लिहाजा बीजेपी मजदूर संगठनों से लेकर रेहड़ी पटरी वालों के साथ भी मीटिंग करेगी। इसके साथ ही पार्टी गुज्जर वोट बैंक से लेकर SC/ST वोट बैंक को इनकैश कराना चाहती है। वहीं महेंद्र भट्ट का दावा है कि हरिद्वार में एक चमत्कार होने वाला है। अब लोकसभा हिसाब से हमारी बैठकें हो रही हैं, काम बांटना कार्यकर्ता के लिए और काम की समीक्षा, यही बैठकों का उद्देश्य होता है। और 36 अलग अलग विभागों कार्यकर्ताओं को काम दिए गए हैं। हरिद्वार में कल एक चमत्कार होने वाला है। हरिद्वार लोकसभा में आमतौर पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का होता है। तीसरे नंबर पर BSP जरूर आती है, लेकिन लोकसभा चुनाव से उसका दायरा सिमटा हुआ है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि हरिद्वार सीट पर ज्यादा जोर मारा जाए ताकि धर्म नगरी में फिर से जीत का परचम फहराया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को फतेह करने के लिए कांग्रेस ने 5 गारंटी वाला पासा फेंका है। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने 5 गारंटी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस ने देशवासियों को 5 गारंटी दी है, जिसमें पूरे देश में खाली पड़े सरकारी पदों को भरने की गारंटी, पेपर लीक से मुक्ति की गारंटी के साथ ऐसी 5 गारंटी दी है। इसने कहा है कि हम 30 लाख जो भर्तियां खाली पड़ी हैं, जहां सीटें खाली पड़ी हैं पूरे देश में, हम उनको भरने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे स्वास्थ्य सेक्टर में, शिक्षा के सेक्टर में, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ती, हमारे फौज इत्यादि अर्धसैनिक बल, इनमें और ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है, तो उसमें नए पदों को सृजित करके उनको भी हम भरने का काम करेंगे। पौड़ी में अंकिता भंडारी मामले को लेकर कांग्रेस SSP ऑफिस पहुंची और जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़क पर भी जाम लग गया। वहीं पुलिस ने कांग्रेस की प्रदेश महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और फिर 2 घंटे बाद छोड़ा गया। वहीं ज्योति रौतेला ने कहा है कि अंकिता को न्याय दिलाने की मांग को अनसुना किया जा रहा है। अंकिता भंडारी का जो केस जिस तरीके से आज इन लोगों ने बिल्कुल उसको कमजोर करने की कोशिश करी, और पिछले 1.5 साल में अंकिता के जो माता पिता है, कांग्रेस पार्टी है, पूरी प्रदेश की जनता है जो अंकिता के न्याय की मांग कर रही है, जिसको ये सरकार अनसुनी कर रही है, अनदेखा कर रही है। दिल्ली में कल मोदी की गारंटी गाना लॉन्च किया गया था और इसे मिल रही सफलता को देखते हुए अब जल्द ही कुमाऊनी भाषा में भी इससे जल्द आज हाउस ऑफ ब्रांड की समीक्षा बैठक ली और CM धामी ने कहा कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और पैकेजिंग पर खास ध्यान दिया जाए। चमोली के औली में लंबे समय के बाद स्कीइंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आगाज हो गया है। पहले दिन अल्पाइन सलाम और अल्पाइन जॉइंट सलाम प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इसके साथ ही माउंटेनियरिंग प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। उत्तराखंड विंटर गेम एसोसिएशन के द्वारा इन खेलों का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली के साथ आर्मी और ITBP की टीम शामिल है। इन सभी टीमों के 150 से अधिक खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। इस बार मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर यह है कि उन्हें सरकारी नौकरियों में छूट दी जाएगी। अनेक
इसमें एंजॉय है, फन है, लेकिन उसी के साथ साथ काफी एडवेंचर से भरा पड़ा ये गेम है और काफी स्ट्रगल करना पड़ता है इसकी प्रैक्टिस के लिए हमको। सबसे पहले तो इसकी को कैरी करके वॉक करके ऊपर इस पहाड़ी को चढ़ना, फिर वहां से वापस नीचे उतरना, इसमें काफी स्ट्रगल लग जाता है हम लोगों का। और ये एकमात्र स्लोप है जो हमारे भारतवर्ष में इंटरनेशनल स्की फेडरेशन फिश से अप्रूव्ड है। इसको पांकी स्लोप के नाम से भी जाना जाता है और इसमें अभी गवर्नमेंट ने एक प्रोत्साहन देने के लिए खेलो इंडिया और विंटर गेम्स, इसमें जो मेडल प्राप्त करेंगे उनको सरकारी नौकरियों में प्रोत्साहन देने की सरकार की योजना है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार